के बारे में सुनते हैं। क्या है ये अल्ट्रासाउंड जांच? आपने सुना होगा एक सोनार टेक्नोलॉजी होती है समुद्र में जो जहाजें चलती हैं, तो वो भी नीचे साउंड वेव्स डाल के फिर वहाँ से चीज़ें पिक करके और डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ सबमरीन कितने लेवल पे है, डेप्थ कितने लेवल पे है। सेम टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट बेसिकली। कितने तरीके की जांच होती है अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड में देखिए पूरे शरीर की हम एक तरह से जांच कर सकते हैं। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ अल्ट्रासाउंड की जांच नहीं हो सकती। आप अगर छोटे बच्चों पे ध्यान दिया होगा तो उनके सर पे यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है। हाँ। तो जो 1.5 साल तक रहता है, 1.5 साल के बाद भर जाता है। तो उस समय 1.5 साल के ड्यूरेशन में हम ब्रेन का भी MRI लेवल की जांच हम अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। कई बार हमें सुनने में आता है कि अल्ट्रासाउंड की जांच कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। कितनी सत्यता है इसमें? साउंड वेव्स हमको नुकसान करने लगी तो हम तो बाहर सड़क पे भी चल रहे हैं तो वेव्स नुकसान करनी चाहिए। जैसे खून की जांच भी देने जाते हो तो उसमें भी आपको नीडल चुभाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में आपको कुछ चुभाना भी नहीं है। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट। मैं ऋचा सिंह। आज हम एक बड़े और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें जांच की सलाह देते हैं और उसी जांच के आधार पर हमारे आगे का इलाज शुरू किया जाता है। आज हम जिस जांच की बात करने जा रहे हैं वो है अल्ट्रासाउंड, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रेडियोलॉजिस्ट जो कि उत्तर प्रदेश के जाने माने सिग्मा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर विवेक कुमार यादव। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग अक्सर अल्ट्रासाउंड के बारे में सुनते हैं। क्या है ये अल्ट्रासाउंड जांच? अल्ट्रासाउंड देखिए एक तरह की जांच है जिसमें हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। साउंड वेव्स जनरेट करके शरीर के अंदर डाली जाती है और वो वापस जो रिसीव होती है उससे हम शरीर की सारी अंदर के ऑर्गन्स का एक इमेज बनाते हैं। फिर उसमें हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो आप पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जांच में कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं आप? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया साउंड वेव्स का बेसिकली प्रयोग होता है। जो हमारी मशीन होती है वो साउंड वेव्स जनरेट करती है। वो बॉडी के थ्रू आपके शरीर के अंदर जाके ऑर्गन्स टकराएंगे तो जिस डेप्थ पे जिस हिसाब से जाता है वापस रिसीव उसको जब करते हैं तो उस हिसाब से उसकी इमेज बनती है। जैसा आपने सुना होगा एक सोनार टेक्नोलॉजी होती है समुद्र में जो जहाजें चलती हैं, तो वो भी नीचे साउंड वेव्स डाल के फिर वहाँ से चीज़ें पिक करके और डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ सबमरीन कितने लेवल पे है, डेप्थ कितने लेवल पे है। सेम टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट करते हैं। कितने % आपको लगता है कि पूरा सीन क्लियर रहता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है अंदर? देखिए ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मशीन हमारी जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन लगभग 10-12 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ तक जाती है। तो मशीन आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं उस पर, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर जो परफॉर्म कर रहा है आपका अल्ट्रासाउंड उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों को एनालाइज कितना कर पा रहा है। अब जैसे एक माइक ही सामने रखा हुआ है, इसको अगर 4 लोगों को दिखाएं तो 4 लोग 4 तरह की बातें इसके बारे में करेंगे कि ऊपर ऐसा है, नीचे काला है, सफ़ेद है, ठीक। तो वो एक्सपीरियंस पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी के लिए। कितने तरीके की जांच होती है अल्ट्रासाउंड की? अल्ट्रासाउंड में देखिए पूरे शरीर की हम एक तरह से जांच कर सकते हैं। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां अल्ट्रासाउंड की जांच नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें हैं जैसे हड्डी हुई हमारी, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड क्योंकि वेव ही नहीं पेनेट्रेट करेगी। आप इतना बड़ा सेटअप बनाए हो, यहाँ पे साउंड प्रूफ है सब कुछ, अगर ये यहाँ से निकाल दें तो साउंड का वेव सब कुछ टकराता रहेगा ना। तो हड्डी से अगर साउंड वेव टकराती है तो वो वापस नहीं आ पाती है, वो ब्लैक हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हवा आ गई, हवा में भी साउंड वेव प्रोडक्शन थोड़ा सा वीक होता है, रेजोनेट नहीं करता, वापस आने में दिक्कत होती है। तो ये कुछ चीज़ों को छोड़ दें अगर, तो बाकी हम लोग ब्रेन से लेके और टेंडन, लिगामेंट, पेट की आंतें, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, हर एक चीज़ देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड। सामान्यतः हम लोग पेट की जांच में समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड जांच होती जी है। जी जी। पर ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। छोटे बच्चे जो हैं हमारे, जब आप अगर छोटे बच्चों पे ध्यान दिया होगा तो उनके सर पे यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है। हाँ। तो जो 1.5 साल तक रहता है, 1.5 साल के बाद भर जाता है। तो उस समय 1.5 साल के ड्यूरेशन में हम ब्रेन का भी MRI लेवल की जांच हम अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं उसके थ्रू। किस किस बीमारी की जांच हो जाती है अल्ट्रासाउंड से? अल्ट्रासाउंड में देखिए ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसकी जांच नहीं कर सकते। मतलब लीवर से रिलेटेड जो भी बीमारियां, पैंक्रियाज हो गई, किडनी हो गई, हर एक चीज़ कर सकते हैं। बट उसको असेसमेंट कितने लेवल तक कर पा रहा है इंसान, उस पर बहुत निर्भर करता है कि कितना जांच हम कर पा रहे हैं। कई बार हमें सुनने में आता है कि अल्ट्रासाउंड की जांच कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। कितनी सत्यता है इसमें? नहीं, देखिए इसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पूरी टेक्नोलॉजी ही बता दी कि साउंड वेव्स पे काम करती है। अगर साउंड वेव्स हमको नुकसान करने लगी तो हम तो बाहर सड़क पे भी चल रहे हैं तो वेव्स नुकसान करनी चाहिए। ऐसा कोई प्रूवन कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं। साउंड वेव सबसे ज़्यादा सेफ अगर कोई मोडालिटी है जांच की
तो वो अल्ट्रासाउंड ही है। जैसे आप एक खून की जांच भी देने जाते हो तो उसमें भी आपको नीडल चुभाया जाता है, अल्ट्रासाउंड में आपको कुछ चुभाना भी नहीं है और ना ही उसमें कोई ऐसी विकिरण निकलती है जो आपके शरीर को हानि पहुंचाए। एक्सरे में विकिरण निकलती है, सीटी में विकिरण निकलती है जो हानिकारक है। अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से सेफ। ऐसा भी हो सकता है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो अब इस तरीके की मशीन आ गई है कि जो उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, जो कि पहले क्योंकि हम लोग सुनते आ रहे हैं अपने टाइम से कि अल्ट्रासाउंड बार बार कराने से नुकसान होता है, उसकी जो वाइब्रेशन जाती है, उसकी जो वेव्स जाती है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, जो कि कैंसर कारक भी बनती है। नहीं, ये आप इसको कहीं दूसरी उससे शायद कोरिलेट कर रहे हो। ये चीज़ें एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए सत्य हैं। अल्ट्रासाउंड का कोई अभी तक ऐसा कोई प्रूवन या कोई रिसर्च ऐसी नहीं है कि उसकी वेव्स नुकसान कर रही हैं शरीर को। जी बिल्कुल। क्या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट है और कुछ अंतर पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कौन कर रहा है अल्ट्रासाउंड, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, और दूसरी मशीन आपकी कैसी है, प्लस उसके साथ जैसे साउंड वेव्स हैं। तो अगर पेट में बहुत गैस बना हुआ है, बहुत मोटा मरीज है जिसको चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में वेव्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी अच्छे से और वापस उनकी जो इमेज बनेगी वो उतनी क्लियर नहीं होगी। तो वहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आ सकता है। बाकी ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है कि अलग हो रही है जांचें कहीं पे। अल्ट्रासाउंड जांच जब होती है तो कितने प्रतिशत बीमारी का खुलासा हो जाता है? अब ये देखिए, फिर वही बात मैं कहूँगा कि मशीन और ऑपरेटर दोनों पे डिपेंड करता है। बट लेकिन आप अगर नंबर चाहें तो 85 से 90-95% तक बीमारियां हम उसमें बहुत एक्यूरेसी से बता सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कई तरीके की मशीन पे डिपेंड करता है कि कितने मतलब हम कितना अज्यूम कर पा रहे हैं, कितनी चीजें हमें क्लियर हो रही है, सीन क्या है अंदर। तो ये क्या मशीन टू मशीन डिपेंड करता है कि कोई मशीन में कुछ कम चीजें पिक्चर क्लियर होती है, कुछ मशीन में कुछ कम पिक्चर क्लियर होती है? ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हम 2 मेगापिक्सल कैमरे से कुछ खींच रहे हैं और वही चीज़ हम 50 मेगापिक्सल कैमरे से खींच रहे हैं, तो क्लैरिटी थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन इंसान का चेहरा तो नहीं बदल जाएगा। तो वो असेसमेंट ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर है, उसको आप खराब से खराब मशीन दे दीजिए तो उसको उसकी एक्यूरेसी उतनी रहेगी। बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड में जब प्रेगनेंसी में कराते हैं तो इसमें क्या कितनी बड़ी भूमिका होती है अल्ट्रासाउंड की प्रेगनेंसी टाइम में? ये बहुत ज़्यादा भूमिका है और बहुत एक अच्छा टूल है हमारे हाथ में प्रेगनेंसी में, क्योंकि बच्चों में जो भी बीमारियां होती हैं, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि वो बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो जी ही नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर 6 महीने या पैदा होते ही मर जाएगा। ऐसी जो आनुवंशिक बीमारियां, ये हम गर्भ में ही अगर पता कर लेंगे तो समय रहते हम उसका निवारण कर सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं, जो भी मोडालिटीज़ हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत सेफ और बहुत ही ज़्यादा मतलब सिक्योर मोडालिटी है इस चीज़ के लिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जैसे प्रेगनेंसी में अगर कोई महिला जांच कराने जाती है तो उसको कोई नुकसान उसको या बच्चे को नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई उसमें नुकसान नहीं है। कितनी बार तक जांच करा सकती है प्रेगनेंसी में? जितना पीरियड होता है उसमें कितनी बार जांच करा सकती है? देखिए, मुख्यतः तो 4 से 5 तो बहुत ज़रूरी ही है। उसके अलावा अगर बीच में डॉक्टर को उनके लगता है रिक्वायरमेंट, जैसे बेबी कभी मूव नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, पता करना है कि अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, तो कभी भी करा सकते हैं। उसमें कोई बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतना ही कराना है, क्योंकि उससे नुकसान तो कुछ है नहीं। जी। तो आप मतलब 3 बार भी करा सकते हैं, 4 बार भी करा सकते हैं, और उससे और अगर ऐसा कुछ लगती है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे मूवमेंट बच्चे का नहीं है या कुछ भी लगता है थोड़ा बहुत, तो फिर उस कंडीशन में भी हम करा सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में 1, 2, 3 स्टेप्स का क्या मतलब है? ये एक्चुअली लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो है ये इन्होंने बना दिया है। मुख्यतः ये प्रेगनेंसी में ही इस्तेमाल की जाने वाले टर्म है। लेवल 1 जो होता है ये एक तरह का मतलब वही आनुवंशिक बीमारियों को पता करने के लिए, जब बच्चा 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है तो उस ड्यूरेशन में हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसको लेवल 1 का नाम दिया गया है। बट उसको साइंटिफिकली बोलें तो उसे हम लोग NTN भी बोलते हैं, न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी एंड नेजल बोन अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें हम बच्चे की नाक का हड्डी जो है बना है कि नहीं वो देखते हैं, और दूसरा एक न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, नेक की थिकनेस नापते हैं। क्योंकि कुछ सिंड्रोमिक बीमारियां हैं जिसमें ये चीज़ें बढ़ी रहती हैं, नाक नहीं बनी रहती है, तो उसमें कंजेनाइटल बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी तरह लेवल 2 जो होता है वो 18 से 24 हफ्ते के बीच में होता है, जिसको कॉमन टर्म में कहीं टीफा कहते हैं या 3D अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं आजकल। तो वहाँ पे बच्चे का हर एक अंग हम उसमें देखते हैं, हाथ से लेके हाथ की उंगलियां बनी है कि नहीं, कान बना है कि नहीं, ब्रेन अच्छे से डेवलप है, आँख है कि नहीं है, चेस्ट में, थोरैक्स में, फेफड़ों में कोई दिक्कत तो नहीं है,
उसके हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। हर एक ऑर्गन का उसमें अवलोकन किया जाता है। तो लेवल 2 होता है। मतलब है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि बेबी किस जेंडर का है, या आपको बिल्कुल, पता होता है, बिल्कुल, बस ये है बिल्कुल कि सर। हमें ये परमिशन नहीं होती है कि हम खुलासा जी, कर सकें, जी, लेकिन जी, ये जी। होता है कि मतलब आपको जेंडर एक्चुअली और ये कितने मंथ का रहता है जेंडर क्लियर बच्चे का? अब 14 वीक्स के बाद आप कभी भी पता कर सकते हो, बट ये है कि हमारे यहाँ लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उसको नहीं बोल सकते हैं, बोलना क्योंकि भी उसका नहीं चाहिए। मिसयूज किया जाता है यहाँ जी पे। जी बाकी आप अमेरिका चले जाओ, यूएस चले जाओ, तो वहाँ तो रिपोर्ट में आपको लिख के मिलेगा कि जेंडर क्या है बच्चे का, क्योंकि वो भी एक तरह से डेवलपमेंटल एक माइलस्टोन है जो चेक करना होता है। जी बिल्कुल। जैसे आम लोग बहुत से अल्ट्रासाउंड के बारे में कई मिथ हैं, कई तरीके की चीज़ें हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक सरल भाषा में? एक सरल भाषा में यही कहेंगे कि देखिए, अल्ट्रासाउंड एक सबसे सेफ और सबसे सस्ती जांच है, जिससे आप बड़ी से बड़ी बीमारियां बहुत ही अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं। जैसे कैंसर भी है तो बहुत अर्ली स्टेज में आप पता कर सकते हो, और उस हिसाब से फिर जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अच्छा उसका उपचार हो पाएगा। और उसमें हमारा कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, ना हमें कोई विकिरण मिल रही है, ना हमारे अंदर नीडल डाली जा रही है या कुछ हम ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं। बहुत सेफ और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर कराना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह लोग नहीं कराते थे, ऐसे ही बच्चे हो जाते थे, जी जी। तो उसमें क्या कहेंगे आप? और उस पर देखिए, आप अगर डेटा उठा के देखेंगी तो मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा होती थी उस समय। ठीक है, बच्चे जैसे पैदा होते में या तो माँ को कुछ हो गया दिक्कत या बच्चे को हो गई, तो अल्ट्रासाउंड करा के एटलीस्ट हमको पता है। जैसे एक कॉमन चीज़ है कि बच्चे के गले में फंदा रहता है, तो वो अगर डिलीवरी करते समय जो डिलीवरी करा रही हैं उनको अगर पहले से पता है कि भाई फंदा है, तो उस हिसाब से वो प्रिकॉशन ले लेंगे कि चलो डिलीवरी कराते समय एक चीज़ को एड्रेस करना है। वही चीज़ अगर नहीं पता है, डिलीवरी करा रहे हैं, बच्चा फंस गया, वो खींचते रहेंगे तो और ज़्यादा कसता रहेगा फिर वो। तो इसीलिए आजकल जितना मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, वो मोर्टालिटी रेट उतनी कम हुई है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अल्ट्रासाउंड के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हमने जाना डॉक्टर साहब के माध्यम से कि अल्ट्रासाउंड आखिर क्या है, किस तरीके से किया जाता है, और इसके बारे में जितने भी मिथ हैं वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। तो बने रहिए सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।